बहुत सालों पहले की बात है। जंगल में मोती और बज्जू नाम के दो मित्र रहते थे। बज्जू पेड़ के ऊपर रहता था और मोती उसी पेड़ के नीचे रहता था। दिन को दोनों जंगल में साथ साथ घूमते और शाम होने पर दोनों अपने घर लौट आते। उसी जंगल में शेर खान नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली शेर रहता था। शेर खान का मित्र था कालू कौवा। उन दोनों में खूब गहरी मित्रता थी। शेर खान की नजर हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों पर रहती। वो हमेशा जंगल के जानवरों का शिकार करने की ताक में रहता और इस कार्य में उसका मित्र कालू कौवा उसकी मदद भी करता। वो जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों में फंसाता और उन्हें शेर खान के पास लाने का कार्य करता, क्योंकि शेर खान अपने भोजन का बचा हुआ हिस्सा कालू कौवे को भी दे देता था। इस तरह कालू को भी भोजन को लेकर कोई खास परेशानी न होती। एक दिन शेर खान कालू से कहता है, कालू, बड़े दिन हो गए, तुम मेरे लिए कोई शिकार लेकर नहीं आए। महाराज जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, इस जंगल के सारे जानवर बहुत ही चालाक हो गए हैं। अब वो मेरी बातों को नहीं मानते। इसी कारण से मुझे आपके लिए शिकार लाने में परेशानी हो रही है। कालू, तुम अपना दिमाग लगाओ और कल किसी न किसी जानवर को बहलाकर मेरे पास लाओ। तुम देखो कि शिकार ना मिलने पर मेरी क्या हालत हो गई है। मेरा शरीर कितना दुबला हो गया है और मेरे शरीर की ताकत भी कम हो रही है। महाराज जी, आप चिंता न करें, मैं कल कुछ न कुछ करता हूँ। मैंने दूसरे पक्षियों से सुना है कि इस जंगल में दो मित्र रहते हैं, बंदर और हिरन। दोनों में हिरन बहुत ही भोला है। मैं कल उसे यहाँ लाने का प्रयास करता हूँ। दूसरी ओर शाम को बज्जू और मोती जंगल में घूम रहे थे। जंगल में घूमने के बाद वो अपने घर लौट आते हैं। अगली सुबह बंदर पेड़ से नीचे आता है। बज्जू देखता है कि उसका मित्र मोती गुमसुम बैठा है। मोती, मेरे मित्र, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है तुम्हें? मेरे मित्र, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कमजोरी हो गई है। तुम चिंता मत करो मित्र, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। आज तुम आराम करो और भोजन की तलाश में मैं जाता हूँ। तुम यहाँ ही रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि जंगल में हर समय खतरा रहता है। तुम्हारा अकेले बाहर घूमना ठीक नहीं होगा। तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर बज्जू भोजन की तलाश में चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू मोती के पास आता है। मोती, मेरे भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज जंगल के महाराज ने जंगल के सभी जानवरों को अपने दरबार में बुलाया है। उन्होंने सारे जानवरों को भोजन पर आमंत्रित किया है। कौवे भाई, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज घर पर ही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम ऐसा
ऐसा कैसे बोल सकते हो? महाराज ने खुद तुम्हें मुझे लेने भेजा है। अगर तुम मना कर दोगे तो वे गुस्सा करेंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर मोती कालू के साथ उसके पीछे पीछे शेर खान की गुफा की ओर चलने लगता है। मीनू जंगल में खाने की तलाश में जा रही थी। तभी वो मोती को कालू के साथ जाता देख लेती है। अरे, ये मोती कालू के साथ अकेले कहाँ जा रहा है? इसका मित्र बज्जू कहाँ है? मुझे ये बात बज्जू को बतानी पड़ेगी। जैसे ही मीनू थोड़े आगे जाती है, उसे सामने से बज्जू आता दिखाई देता है। वो सारी बात तुरंत बज्जू को बताती है। मीनू की बात सुनकर बज्जू समझ जाता है और वो कालू कौवे के पीछे जल्दी से जाता है। अरे कालू, रुको रुको, तुम इतनी जल्दी जल्दी मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहे हो? कालू कौवा घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि बज्जू बहुत ही चालाक है। कहीं नहीं, मैं तो मोती को शेर खान के पास ले जा रहा था। उन्होंने इसे भोजन पर बुलाया है। मोती को भोजन पर बुलाया है? जा, शेर खान मोती को अपना भोजन बनाना चाहता है। तुम ये अपनी हरकतें करना बंद कर दो। मैं तुम्हारी चालाकी अच्छे से जानता हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ नजर मत आना। शुक्रिया मित्र, मेरी जान बचाने के लिए। मैं तो इस कालू की बातों में आ गया था। अगर तुम समय पर ना आते तो शेर खान मुझे अपना भोजन बना लेता। फिर वो दोनों अपने घर चले आते हैं।